आदाब। पिछली बार बात हो रही थी तहजीब की, ये मैं बात करना चाहूँगा। आपने कभी टीवी के ऊपर देखा है कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया और अगर औरतें औरतों को अरेस्ट कर रही हैं तो भी बाल खींच के नोचते हुए चपेड़े मारते हुए, जो अरेस्ट हो रहा है वो उसको मुक्के मार रहा होता है, पुलिस वाला उसको ठुड्डे मार रहा होता है, लाते मार रहा है। मतलब क्या है, हम जितने जंगली क्यों हैं हम लोग? हो गए, मैं खुद हो गई। पहले भी हम ऐसे होते थे जंगली। भाई नहीं बेटा, पहले तो भाई आपको बचपन से माँ बाप, मोहल्ले के खवातीन हजरात हर चीज पे बच्चों को टोकते थे। आपकी जवानी के जंगली पर मैं, अच्छा अभी मौका नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज शुरू में एक गाना सुना दें। कौन सा? आपकी जवानी के मुझे वो जंगलीपन याद आ रहा है। कौन सा जंगलीपन देख लिया? चाहे मुझे कोई जंगली कहे, है ना? तो ये सुन लो भाई, फिर वापस आते हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। क्या नाम था भाई? शमी कपूर साहब का। ये तो जंगलीपना इनका जो था सो था, लेकिन हमारी कौम का जो जंगलीपना है, कोई झगड़ा हो जाए मार कुट, उधर वो रख इसको कुट, इसकी पिटाई, ये गुस्सा तैश कहाँ से आया अम्मा? मुझे तो लगता है बेटा कि जो महंगाई है, ये जो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इसने हमारी कौम को ज़हनी तौर पे बेटा इतना मफलूज कर दिया है कि हम सब्र खो गए। अब हमें कहीं से इंसाफ नहीं है। तुम्हारी बात से बड़ी, अब हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे घर में पानी नहीं है भाई, तो फिर हम जिस पे चीख सकते हैं बेटा हम उस पे चीखते हैं। अगर कोई तुम्हें मारेगा, इंसान है ना बेटा। नहीं, आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता, ये रिएक्शंस हैं जो बनते हैं। जब भी पानी बिजली तब भी ऐसी चीखा चिल्लाया करते थे, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी आपस में चिल्ला रहे हैं, सास बहू पे चिल्ला रही है, बहू। आज से थोड़ी है, 40 साल पहले भी हम ऐसे ही थे। नहीं, ऐसे लोग तो हमेशा से थे और सब दूसरे वाले भी, लेकिन अब तादाद ज्यादा इसलिए बढ़ गई है। देखे ना, क्या करें, आप बीमार हो, आपको तहजीब से ताल्लुक है, आप चिल्लाते क्यों हैं भाई? तहजीब वहाँ आती है जहाँ माशरत तरक्की करती है, जहाँ माशरती इक़दार खत्म हो रही हो, जहाँ वैल्यूज खत्म हो रही हो। मुसलमान हैं, ये हमारी सुन्नतें हैं। देखिए, मुसलमान है तो बाद में होता है, इंसान पहले होता है। फिर गलत बात की तुमने। मुसलमान कह रहा था गुस्सा। अच्छा, मुझे गलत बात देखो, कह लेने दें, मेरा हक है। लोग सोशल मीडिया पे तुम्हारे साथ वो अशर करेंगे, भूल जाओगी। लोगों को कर लेने दें, आप मेरी बात सुन लें, मैं बात मुझे कह लेने दें कि मजहब है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। जब पैदा होता है उस वक्त वो हिंदू मुसलमान से कर वो नहीं होता, और चिल्लाता हुआ पैदा होता है, वो इंसान होता है। और फिर वो इंसान की सोसाइटी में, जब एक भरपूर सोसाइटी होती है जहां आप इंसान को एक अच्छे तरीके से रहने सहने ज़िंदगी गुजारने के मौके दे रहे होते हैं, तो वहाँ उसकी फ्रस्ट्रेशंस कम होती हैं, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप होती है, लोग तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, नमाजी परहेजी हैं, रोज़ा रखते हैं, हम इंसान पहले, हम लेकिन हमारे पास तो तरबियत क्रिश्चियंस नहीं है, बुनियादी तौर पे तो ठीक है बेटा, इस्लाम और वो सब अच्छा मजे का बताऊं, क्रिश्चियन में बड़ा तहम्मुल देखा है मैंने, इसलिए कि हमारे हिंदू में भी तहम्मुल देखा है। हमारे मुसलमान भाई जबरदस्ती अगलों को इस्लाम तो कबूल करवाने पे जोर देते हैं। भी बच्चे के पैदा होते हैं, मुझे गाना याद आ गया, मैं सुना दूं। कौन सा वाला? इतने का ना, बच्चा होता है, रोते पैदा होता है, हमने कहा वो रोते हुए आते हैं, सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। तो ये सुन ले मौके के हिसाब से। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर।
मन कहलाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्रिश्चियंस में तहम्मुल देखा, हिंदुओं में तहम्मुल देखा, ये जो अग्रेशन पाकिस्तान के मुसलमानों में आ गया, ये तैश, ये गुस्सा, सड़क पे कूट रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, कोई ज़रा सी गाड़ी की कौड़ी की टक्कर हो जाएगी तो लाख की गाली है, ज़रा सी कोई खराश आ गई तो मारम कुट्टी। आप देखें सिग्नल पे कोई जैसी हो गई ऐसे निकलते हैं जानवरों की तरह। मतलब समझ नहीं आता कि इंसान क्या बेटा, है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि माशाल्लाह तुम लोग सब पढ़े लिखे भी हो जी, और हमारी कौम ये वहम कैसे हुआ आपको? अरे बस ऐसे ही पता चल गया था हमको। अच्छा, जाली तो मुराद में और आप शायद नहीं, डिग्री तो डिग्री है, डिग्री तो डिग्री होती है, हाँ भाई, जाली हो या असली। बस तो बेटा हमारी कौम जो है, मतलब माशाल्लाह हम पढ़े लिखे भी हैं, और बेटा हम कहते हैं हमें तो पता है। क्या पता अगर है? हमें कोई कह दे अरे भाई ये सफाई गंदगी फैला रहे हो, सफाई तो करो, गवर्नमेंट का तो काम है। कहते हैं अरे हमें तो पता है, हमें नहीं सिखाओ। हाँ। या कि कह दे जी सफाई निस्फ ईमान है, तो कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, हमें भी पता है, हमको सिखाने की जरूरत नहीं बाकी है। निस्फ तो है ना हमारे भाई, पास, ये मतलब निस्फ ना हुआ तो क्या जब हुआ? सब कुछ पता है जब सब कुछ पता है हमें, तो फिर हमें क्या नहीं पता बेटा, मुझे ये बताओ। जो हमें हमें ये भी पता है ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, हमें पता है हमें इस रास्ते पे जाना है, फिर भी हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि जो तुम कर चुके हो पहले उसकी खैर है, अल्लाह बेशक गफूर रहीम, लेकिन अब तुम्हें बता दिया है, अब ना गलती करना है, बार बार कहा है। हाँ। ये नहीं पता बस हमें कि अगर आपको पता है और आप नहीं कर रहे तो बहुत कुट है, और हम समझते हैं कि कुट जहन्नम में जाके बनेगी। ये नहीं समझते कि ये जहन्नम ही तो है। हाँ। यही तो जहन्नुम बना हम खुद बना रहे हैं। शहर, जिस मुल्क की सड़कों पे सुबह शाम कत्ल होते हों, लोगों के गले काटे जाते हों, इंसाफ मुर्दे ना उखाड़े, मिलता हो। वो तो अब आगे चली गई आप। मैं बुनियादी गले काट रहे हैं, एक दूसरे के आज़ा काट रहे हैं, सरकटी लाशें मिल रही हैं, खून खराबा हो, तो जहन्नम में ये तो होगा कि वो मुंह में अंगारे डाल दिए जाएंगे और वो जुबान से खींच लिए जाएंगे और अजियतें होंगी। तो ये अजियतें तो हैं, ये दोज़ख की क्या नहीं है क्या? है ये बेटा? जो नहीं प्रैक्टिस नहीं है, ये अमाल की सजाएं ये हैं। हमारे लिए तो दोज़ख ही है। अरे बेटा जब दोज़ख- हमारे भाई जो दोज़ख हमारे का माँ माहौल बाप खींचा थे गया वो भाई, यही है ना। हमारी नानी नाना हमारे माँ बाप जो थे बेटा, जब हम नमाज पढ़ते थे तो हमने तो देखा कि वो हमेशा दुआ मांगते थे कि या अल्लाह हमें नागहानी मौत से बचाओ, हमें इस बुरे बीमारी से बचाओ, सेहत हमें दे, शहर इज्जत से दे। बचाओ, हर बुरी घड़ी से बचाओ हम आजकल तो मुझे लगता है भाई ये बोलते हैं कि अल्लाह ताला हमको बिजली के अज़ाब से बचाओ, हमको पानी के अज़ाब से बचाओ। तो भाई ये तो जब इन चीज़ों से जान छूटेगी तो बेचारे नेक काम करेंगे। आइए अब एक बंदा सुबह दफ्तर जाता है, रात भर उसके घर में लाइट नहीं है, वो बेचारा सो नहीं पाया, ऊपर से दफ्तर गया, वहाँ उसको 4 बातें सुनने को मिल गई हैं, तो वो गुस्सा वो जमा कर रहा था दिन भर। फिर बस में बैठा, चढ़ने की जगह नहीं मिली, अब कंडक्टर ने पैसे मांग लिए, 1 रुपया खुला नहीं था, कंडक्टर ने बोला बस से उतरो, तो वो तो लड़ेगा। आप बस में बैठी हैं कभी? हाँ बेटा बहुत जवानी में ही बैठी हैं? हाँ। सुना अपनी चुटकियां उटकियां काटते हैं बस में ऐसा? रहने दो, हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था, शरीफ आदमी थे हमारे जमाने में। ऐसा भी नहीं अम्मा, उस जमाने में भी नहीं होता चोटियां था, भी इतना होते नहीं थे, होता था। चुटियां भी होती थी। करती थी ना? नहीं वैसे इतना नहीं होता था, बिकॉज मेरी अम्मा क्या बोलती हैं, कहती हैं वो ट्राम नहीं चला करती थी कराची में, बंदर रोड पे। तो हाँ कहती हैं कॉलेज जाने के लिए हम लड़कियां ऐसे आराम से साड़ियाँ शाड़ियाँ पहन के ट्राम पे टुंग टुंग, और उस जमाने में बोरी बाजार में जी हाँ। पूरी हमारी पारसी कम्युनिटी जो है बेशक। वो उसी तरह अपनी फ्रॉक्स वगैरह उन्होंने पहनी होती थी, साइकिल चलाती थी, लोगों में एक्सेप्टेंस थी। अरे आदमी बोलते थे कि भाई आप खातून हैं, क्यों खड़ी हैं, बैठ जाओ। हैं बेटा, अब तो कहते हैं अरे तुम, हाँ हमें भी तो दफ्तर जाना है, आ खड़ी हो तो अच्छा, खड़ी खातून रहो। से मुझे आता है, एक जगह मैं किसी महफिल में कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने एक खातून मुझसे बहस करी, तो मैंने कहा मोहतरमा आप बात तो सुनिए,
तो कहने लगी कि आप मुझे मोहतरमा क्यों बोल रहे हैं। मैं कहा जी डिरोगेटरी है। मैं कहा बीबी, मैं आया मोहतरमा ना। अच्छा तो आप मुझे बीबी बोलेंगे। तो मैंने सर ही पीट लिया कि जी मैंने पहले आपको मोहतरमा कहा, फिर मैंने कहा बीबी। अगर मैं आपको मोहतरमा ना कहूँ तो उस पर वो और नाराज होंगे कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ उनसे। मेरा दिल किया कि मैं सर टक्कर मार के फोड़ दूँ। हे बी कह देना था उसको। हे मेरा दिल कि मैं कहूँ फिटेमू। आई तुम बोल देते ले बीबी मोहतरमा जनाब मोहतरमा, नहीं, वो तो रास आई नहीं भाग आ आते तुम वहां से ये कह के कि जाओ अब जो करना है कर लो। ऐसा किया करो शैतानी जब कोई ऐसा करता है। शैतानी करें तो कुट बड़ी लगती है। आई नहीं लगती कोई कुट वुट। आज तक किसी की शैतानी करने वाले की कुट लगते देखी है तुमने? हाँ ये बात तो है, शैतानी करने वाले को तो मिनिस्ट्री मिलती है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि जितने लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट ने किसी न किसी बदफाली में लिखे, सदर साहब ने उन सबको मिनिस्टर लगा दिया। तो ये सदर हमारे करना चाहते बेटा, ये उनकी बेहतर करना अच्छा, बुरे आदमी को मॉनिटर लगा देते थे ना। हाँ, बुरे बच्चे को। सदर साहब अपना नाम रकम कर रहे हैं ये हरकतें करके कि जिसमें वो उन सारे क्रिमिनल्स को दबादब बांटे चले जा रहे हैं वजारतें और मिनिस्टर्स। ये मंफी सोच है। अम्मा ने सही बात बता दी, ये मंफी सोच है। बेटा वो सही ये बता है रही ना, है। इनका नाम लिखा जाएगा कि देखो भाई मैंने सारे चोरों को चौकीदार बना दिया। वही हो गई ना बात अम्मा, आपने यूं की, मैंने शायद यूं आई अब सवाल ये है जब चोर ही चौकीदार होंगे तो चोरी करने कौन आएगा? चोरी करके वो सब स्विस अकाउंट्स में पहुंच रहा है ना अम्मा। आएगा चोरी क्या? करके नहीं, बैठे बैठे चोरी करके नहीं पहुंच रहा, लोग खुद दे रहे हैं। वो मजबूर है। 10 मिनट अगर मैं आपसे मांगती हूँ, मुझे 10 मिनट की बात है तो मुझे लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख सबका अपना अपना पैसा लगा अच्छा हुआ है। मुझे चोर का गाना नहीं याद आ रहा। एक गाना है लेकिन उसका मुझे पता है कि वीडियो नहीं है, उसका वो ऑडियो मिल जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गया, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। ये यूट्यूब पे बच्चों की भी वीडियो हमने देखी है। तो मोर तो आजकल दुबई बैठे हैं, बाकी जो बचा था वो काले चोर पै गए। काले चोर नहीं है, इसकी वीडियो नहीं है। इसकी वीडियो नहीं मिलती लेकिन वो ऑडियो है, एक्चुअल वीडियो नहीं है, उसकी फिल्म की क्लिप नहीं है। नहीं है, होगा अगर हो तो बिस्मिल्लाह, आइए ये देख लेते हैं या सुन लेते हैं। नानी तेरी मोनी को मोने कही, बाकी जो बचा था काले चोले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा करके पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोनी को मोने कही, बाकी जो बचा था काले चोले गए। उन चोरों के खूब कबल्ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मोने कही, बाकी जो बचा था काले चोले गए। ऐसी बात पे कि अल्लाह चोरों से बचाए और हम सबको चोरी से महफूज रखे और हमें भी चोर बनने से बचाए कहीं। आई बेटा अगले प्रोग्राम में हम अल्लामा इकबाल का एक शेर लेकर आएंगे, हमें याद नहीं आ रहा है अभी पूरा। समझ में आता अल्लामा इकबाल? अल्लाह रहम करेगा, अगली बार अल्लामा इकबाल पे गौर करेंगे। हाँ बेटा।